हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह का टाइम है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और सब लोग अब अपने काम पर चले गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए और ये ऑफिस चले गए और मेरा भी काम हो गया। मैंने भी करीब अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया है, नहा भी ली हूँ। बस भूख लग रही थी क्योंकि जब 4:30 बजे इंसान उठता है तो इस टाइम तक भूख लगनी ही लगनी है। और रेस्ट नहीं किया था थोड़ी देर भी, बराबर काम में लगी रही क्योंकि एक बार बैठ जाओ ना तो फिर काम रुक ही जाता है। और आज मैं बना रही थी पोहा और अपने लिए ही, क्योंकि बच्चे तो इतना नहीं खाते हैं, वो कम ही खाते हैं। खा तो लेते हैं लेकिन इतना शौक से नहीं खाते हैं, इतना फेवरेट नहीं है। और ये थोड़ा सा ही रखा था, मैंने कहा चलो ये निपट भी जाएगा और बना लूँगी अपने लिए। और तो इसको बनाने के बाद फिर मैं अपना देखती हूँ खाने के बाद क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट ले आई और अभी है ना, आज मैंने अपने हेयर वॉश किए थे तो ऐसे ही अभी बाल लपेट रखे थे और बनाने में लग गई। मैंने कहा चलो पहले बना के एक साथ ही बैठूँगी। और आज है ना, मैंने तौलिया अपना धो दिया था क्योंकि कपड़े भी धोए थे तो उसी में मशीन में डाल दिया था, वो अभी गीला था। और आज ये मेहंदी का असर था तो मेहंदी के जो बाल होते हैं ना, वो तौलिया भी गंदा कर ही देते हैं, रेड रेड सा हो जाता है तौलिया। तो ये ख़राब मेरी टी शर्ट है, वही मैंने अपने बालों पे लपेट रखी थी। मैंने कहा जितनी ख़राब होगी, जितना भी मेहंदी का कलर लगेगा ना, वो इसी टी शर्ट पर लग जाएगा। तो मैंने यही लपेट रखी थी अपने बालों पर। और थोड़ा सा कंघी करने के बाद फिर मैं पहले खाऊंगी गरम गरम, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। ठंडा हो जाए ना तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर 10 मिनट रिलैक्स टाइम अपना कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ। और देखिए अभी तो है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लग रहा है और घर में है ना इतना सन्नाटा सा रहता है। जब तक बच्चे ना आओ तब तक मेरा ध्यान तो घड़ी पर ही रहता है। बार बार देखती रहती हूँ कि किस टाइम आएंगे और तब तक बस अपना लगी रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ थोड़ा सा अपने काम में। कभी कभी कुछ तो 2 बजे तक अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ, फिर बच्चों के साथ अपना टाइम बिताती हूँ। तो 2 बजे मैं उसको लेने चले जाती हूँ, 2 बजे से पहले ही। और देखिए मैं है ना अथर्व को लेने चल दी और सच में कपड़े, ये सही हुआ मैंने है ना कपड़े उतार के अंदर रख के आई हूँ, क्योंकि आंधी है ना इतनी तेज़ थी और आसमान बिल्कुल ऐसा हो रखा है, बिल्कुल काला। बारिश अगर होने लग गई ना तो रुकेगी नहीं। तो 5 मिनट पहले ही निकल गई थी, मैंने कहा चलो पहुँच जाऊँगी। और एक मेरे याद नहीं रहा, मैं कोई है ना सर पे रखने के लिए कोई दुपट्टा नहीं लाई, छाता ले रही हूँ लेकिन छोटा है, वो अथर्व के लिए लेके आ गई। वो तो बस पहले तेज़ है ना, सोचती हूँ स्कूल तक तो पहुँच जाऊँ, उसके बाद देखते हैं थोड़ा घर तक आ जाए ना, चाहे कितनी ही बारिश हो जाए। पर लगता नहीं है आसमान को देखकर कि घर तक पहुँच जाएंगे, टाइम तो लगता ही है। देखिए कितना घना अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा जैसा हो रहा था। तो स्कूल के बाहर हम लोग बातें भी कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम लोग जब है ना पढ़ते थे तो इतनी देर में तो है ना रेनी डे हो जाता था और छुट्टी हो जाती थी हमारी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो रूल्स नहीं है। तो देखिए स्कूल से तो ले लिया था मैंने थोड़ा को, और फिर बारिश शुरू हो गई और हम लोग यहाँ है ना खड़े हो गए थे क्योंकि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और ओले भी पड़ रहे थे बारीक बारीक से, वो दिखाई नहीं दे रहे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और सच में ना ही मुझे यहाँ पर रिक्शा मिली कोई भी, और बारिश में कहाँ मिलती। रोड पे खड़े हो जाते तो 1-2 मिल भी जाती। फिर यहाँ पर मैं कम से कम आधा पौना घंटा खड़ी रही थी और थोड़ा सा जब कम हो गई फिर हम लोग आए, लेकिन भीग गए थे। और यहाँ पर आराध्या हमारा वेट करती रही, ये भी घर तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी भीग गई थी और बुक्स वगैरह भी इनकी भीग गई। और देखिए आने के बाद है ना हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था। बच्चे बात करते हैं ना स्कूल में, आज किसी बच्चे ने बोल दिया कि मैं तो जाके है ना बारिश होगी तो पकोड़े खाऊंगी, बस उसे तो लग गई। और ये आलू है ना मैंने बॉयल किए थे, मैंने कहा आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो उबाल के आलू बनाते हैं ना उसकी। लेकिन बच्चे मांगने लगे पकोड़े, तो फिर मैंने है ना
जितने भी बने थे इसके पकोड़े बना दिए और थोड़ी सी बना दी थी इनकी फ्रेंच फ्राई, दोनों की फेवरेट। अब जब ये खाएंगे तो हम लोग भी पीछे थोड़े हटेंगे ना। तो फिर मैंने है ना थोड़ी सी प्याज काट रखी थी करेले बनाने के लिए, उसी प्याज को मैंने है ना बेसन में डालकर प्याज के पकोड़े बना लिए थे। और ये अच्छा सा हमारा स्नैक्स हो गया है। तो देखिए, अब बारिश में तो ये चीज़ें हैं ना सभी को अच्छी लगती है। तो देखिए बना ली है बच्चों के लिए, अब अपने लिए बना लेते हैं। तो आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए। और ये हो गया हमारा रेनी डे स्पेशल व्लॉग है ना। पूरा दिन है ना रेन में ही हो गया। और सच अब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ बारिश होगी और ठंड है ना काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसा फरवरी का मौसम नहीं होता है, ठंडा ठंडा। तो शाम को देखिए बारिश रुक गई थी, तो फिर अभी खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी चीज़ें खा ली थी। और शाम 5 से 6 बजे तक फिर ये चीज़ है ना खाने के बाद है ना रोटी खाने का मन नहीं करता। तो हम लोग बाहर घूमने लगे थे और ठंड भी हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी। अथर को तो मैंने पूरी बाजू की है ना शर्ट बना दी थी क्योंकि बच्चों को है ना ये चीज़ ठंड ज़्यादा लगती है। और बच्चों की माँ को तो उससे भी ज़्यादा, मुझे तो सच में थोड़ी सी बारिश हो जाए बहुत ठंड लगती है। तो यही था हमारा रेनी डे स्पेशल। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में।